नमस्ते दोस्तों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा भाग 29, पहला, दूसरा और तीसरा दिन का सारांश। पहला, दूसरा और तीसरा दिन। कौरवों की सेना के आगे ज्यादातर दुशासन ही रहता था और पांडवों की सेना के आगे भीमसेन। बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने पिता के प्राण लिए, भांजे ने मामा का वध किया, मामा ने भांजे का काम तमाम किया। युद्ध का यह दृश्य था। पहले दिन की लड़ाई में भीष्म ने पांडवों का ऐसा हाल किया कि पांडव सेना थर्रा उठी। युधिष्ठिर के मन में भय था और दुर्योधन आनंद में झूमता दिखा। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और पांडव सेना को धीरज बंधाया। पहले दिन पांडव सेना की दुर्गति से सबक लेकर सेनापति धृष्टद्युम्न ने दूसरे दिन बड़ी सतर्कता के साथ व्यूह रचना की और सैनिकों का साहस बंधाया। कौरव सेना में 3 ही ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे, भीष्म, द्रोण और कर्ण। अर्जुन ने अपना गांडीव हाथ में लेकर इस कुशलता से युद्ध किया कि कौरव सेना के सभी महारथी देखकर दंग रह गए। भीष्म ने अर्जुन पर जोरों से हमला कर दिया। अर्जुन और भीष्म के बीच बड़ी देर तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निर्णय न हो सका। दूसरी ओर द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न जन्म से बैरी द्रोणाचार्य के साथ युद्ध कर रहा था। सातकी द्वारा छोड़े गए एक बाण ने भीष्म के सारथी को मार गिराया। सारथी के गिर जाने पर घोड़े हवा से बातें करते हुए भाग खड़े हुए। इससे कौरव सेना में बड़ी तबाही मची। पहले दिन की लड़ाई के बाद पांडवों में जो आतंक था वह दूसरे दिन के युद्ध के बाद कौरवों के मन पर छा गया। तीसरे दिन दोनों सेनाओं की व्यूह रचना के बाद दोनों पक्ष युद्ध में लग गए और एक दूसरे पर हमला करने लगे। भीमसेन द्वारा चलाए गए एक बाण से धक्का खाकर दुर्योधन रथ पर गिरा और बेहोश हो गया। सारथी रथ को युद्ध भूमि से हटाकर छावनी की ओर ले गया, जिससे सेना को दुर्योधन के मूर्छित होने का पता न चले। अनुशासन टूटने से सैनिकों में भगदड़ मच गई। पांडवों की सेना में आनंद छाया हुआ था। कौरव सेना पर हमला करके उसे तितर-बितर कर दिया था। आशा न थी कि भीष्म इस बिखरी हुई सेना को इकट्ठा करके उन पर टूट पड़ेंगे। पांडव सेना के पांव उखड़ गए। भीष्म के छोड़े गए कई बाण अर्जुन और श्री कृष्ण के शरीर पर लग गए। इस पर श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। वह भीष्म को मारने दौड़े। अर्जुन श्री कृष्ण के पीछे भागा। अर्जुन के आग्रह पर श्री कृष्ण वापस लौटकर फिर से रथ हाँकने लगे। उत्तेजित होकर अर्जुन कौरव सेना पर वज्र के समान गिरा। शाम होते होते कौरव सेना बुरी तरह से हार गई। थकी हारी सेना मशालों की रोशनी में अपने शिविर को लौट चली। बाल महाभारत कथा भाग 29 का सारांश समाप्त होता है। अगला भाग चौथा, पांचवा और छठा दिन है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।